अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिन इम्तियाज़ और आप देखते हैं प्रोग्राम ज़रा सुनिए। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से जो सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ में बात चल रही थी कि बाजवड़ में जो PK-22 है वहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। 11 जुलाई की डेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने दी थी, वो इलेक्शंस आखिरकार कंडक्ट हो चुके हैं। जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें PTI, PMLN, जमात इस्लामी, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस वक्त जो रिजल्ट्स आए हैं, वो जो नताइज के मुताबिक जो पार्टी जीती है वो है अवामी नेशनल पार्टी, और उनकी तरफ से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे निसार बाज़, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। ऑलरेडी ये जो बंदा है इसका काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा भी हो रहा था, इनका मैनिफेस्टो की वजह से, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, और इनका जो सबसे जो इनका अहम नारा था अमन के बारे में कि हम बाजवड़ के आवाम के लिए और हम बाजवड़ के लिए अमन की बात करते हैं। ये जो थी ये जो इनका स्टांस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से ये इलेक्शन जीते भी। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए, कितनी जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें से कौन से कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए। जो निसार बाज़ है, जो इस वक्त विनिंग कैंडिडेट है, उन्होंने जो वोट हासिल किए, उन्होंने हासिल किए 11,695 वोट हासिल किए। फिर दूसरा बंदा था जो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था, नजीबुल्लाह, जिसको हम कहते हैं कि जिसका जो अंकल था वो हिदायतुल्लाह था, जो सेनेटर था पार्लियामेंट में, जिसका इंतकाल भी हो गया, उनको मतलब ब्लास्ट में उनका कत्ल भी हो गया था। उन्होंने वो जो वोट हासिल किए वो सेकंड नंबर पे हैं इस वक्त, और उन्होंने हासिल किए 10,622 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे जमात इस्लामी का एक कैंडिडेट था आबिद खान, उन्होंने हासिल किए 10,590 वोट हासिल किए। और चौथे नंबर पर, ये हैरानकुन बात है कि चौथे नंबर पर PTI के जो कैंडिडेट, PTI की तरफ से जो खड़ा हुआ था राहतुल्लाह, उन्होंने हासिल किए हैं 7,140 वोट हासिल किए। ये हैरानकुन बात इसलिए क्योंकि हम जब PTI की बात करते हो, जब हम इमरान खान की बात करते हैं, तो जब भी कोई बंदा इमरान खान की तरफ से खड़ा होता है तो तब एक ही स्टांस होता है, यही नैरेटिव होता है सबका कि ये बंदा ज़रूर जीतेगा। और यही वजह थी कि हम जब मुबारक ज़ेब की बात कर रहे थे, और मुबारक ज़ेब पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आ रहा था जब उन्होंने अलाइंस किया ये इसी के साथ, PTI के साथ, कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो जिन बंदे को अपनी तरफ से मुबारक ज़ेब ने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया था, उनको नाम मुस्तरद करके ये PTI में अलाइंस कर दिया था, जिसपे सोशल मीडिया में क्रिटिसिज्म ये आया था कि आपका भाई रेहान ज़ेब, जो इलेक्शन कैंपेन्स में 2024 के जो इलेक्शन हो रहे थे, जिनकी डेथ हो गई थी और PTI ने उनको टिकट भी नहीं दिया था, तो आप क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था। इसकी वजह ये भी थी कि इन्होंने इसको सपोर्ट किया कि ऑलरेडी जो निसार बाज़, मैंने आपको ANP की तरफ से जो खड़ा हुआ था, उनको मैनिफेस्टो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से भी ये वाला इनका नैरेटिव था कि जो मुबारक ज़ेब है कि अगर वो सपोर्ट करेंगे PTI को तो क्या पता वो जीत जाए। लेकिन जो बाजवड़ की आवाम है, वो पब्लिक है, उसने ये साबित कर दिया कि हम सिंपैथी की बिना पर वोट देना और हम इंडिविजुअल की बेसिस पर जो वोट देना होता है, जो पार्टी की बेसिस पर वोट देना होता है, इनका तरीक़ेकार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि बाजवड़ की आवाम जो है वो लोगों को देख के वोट कर रही है, वो इंडिविजुअल को देख के वोट कर रही है, वो पार्टी को देख के वोट नहीं कर रही। आई थिंक ये जो चीज़ थी मुबारक ज़ेब ने वो अंडरमाइन की। PTI के साथ वो मिल तो गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले भी जब वो बाजवड़ की आवाम मुबारक ज़ेब को सपोर्ट कर रही थी, तो वो इसी नहीं कर रही थी क्योंकि मुबारक ज़ेब वाला बंदा उनको पसंद था, उनको रेहान ज़ेब पसंद था। और इस वक्त भी जो जीता भी है निसार बाज़, वो भी अगर जीता है तो वो इसीलिए जीता है क्योंकि इंडिविजुअल को देखकर, बाजवड़ के लोग इंडिविजुअल को देख रहे थे और उन्होंने वोट दिया, उन्होंने पार्टी को नहीं देखा। अगर उन्होंने पार्टी को देख के वोट करना होता तो फिर जाहिर सी बात थी कि जो PTI है, जिसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम बोलते हैं कि पॉपुलैरिटी है, जिनका मैंडेट है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जाहिर बात है उनको वोट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और निसार बाज़ जो काफ़ी ज़्यादा अमन की बात करते हैं, जो ANP की तरफ से खड़े हुए थे, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एजुकेटेड भी है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इस बंदे ने जो है इलेक्शंस जीते हैं। अभी उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन तो जीत चुके हैं, ये खुशी की बात है, लेकिन साथ ही साथ जो गिलमन वज़ीर है जिसकी डेथ हुई है, हम उसके गम को नहीं भूलेंगे। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे लिए गम का भी समा है। ये जो बाजवड़ के इलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे, क्योंकि अभी आपने देखा कि जिस तरह हिदायतुल्लाह में मारा गया, जो एक ब्लास्ट हुआ उसमें वो भी मारा गया, लेकिन जब इलेक्शंस कंडक्ट किए भी जा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थी वो की गई। बाज़ जगहों पर जो जगह थी वो सेंसिटिव थी, लेकिन बाज़ जगह पर सिक्योरिटी भी थी, लेकिन जो जगह सेंसिटिव भी थी वहाँ पे भी सिक्योरिटी के निज़ाम की वजह से एक पुरअमन तरीके से जो वोट्स हैं वो कंडक्ट। अभी देखना ही है कि निसार बाज़, जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, उन जो बाजवड़ की आवाम है जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो वो क्या करते हैं, बाजवड़ की आवाम के लिए आया वो कुछ करेंगे कि नहीं। क्योंकि अभी रिसेंटली उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मैंडेट जो है वो तो PTI के पास है, अगर आप पार्लियामेंट में जाते भी हैं, अगर आप प्रोविंशियल असेंबली में जा रहे हैं तो मैंडेट इस वक्त PTI के पास है, लेकिन आया PTI जो है वो आपको वो जो आप चाह रहे हैं वो करने देगी कि नहीं। लेकिन उनका कहना था कि जो वफाक की तरफ से हमें जो फंड्स हैं 3% जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें नहीं दिया गया, हम इसके बारे में बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपोजिशन जमात हैं, लेकिन अपोजिशन जमात के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, हम उसके मुताबिक सारी कार्रवाई करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंडेट जिसके पास है तो वो कुछ भी कर सकता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो हक है बाजवड़ का वो हम उसे दिला के रहें।